अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपनी नई वीडियो के साथ आपके साथ मुखातिब हूँ। आज हम लोग 10th क्लास की 2024 का जो बोर्ड का पेपर हुआ था, गुजरांवाला बोर्ड का, उसकी जो रियल स्कीम ऑफ स्टडी है जो पेपर के अंदर आई हुई थी, उसको स्टडी करते हैं। क्योंकि जब स्कीम आती है वो 90% 80% चांस होता है कि बोर्ड में वो पेपर आए, लेकिन जब पेपर आ जाता है तो फिर रियल स्कीम हमें पता चलती है कि ये पेपर इस स्कीम के अकॉर्डिंग आया हुआ था। तो आज मैंने वो सारे पेपर्स को खंगाला और देन मैंने एक स्कीम तैयार करी है जो 2024 के अंदर पेपर्स के अंदर आई हुई थी। तो चलते हैं आगे। 10th बोर्ड एग्ज़ाम्स रियल स्कीम ऑफ स्टडी 2024। 2024 के जो बोर्ड के इम्तहानात थे उनमें 10वीं जमात की जो असल स्कीम ऑफ स्टडी है जो कि बोर्ड में के पेपर्स में आई हुई थी, वो आपकी खिदमत में हाजिर है। चलें जी, अब हम लोग केमिस्ट्री 10th क्लास की स्कीम को सबसे पहले देखते हैं। इसके ना टोटल 8 चैप्टर होते हैं, चैप्टर 9 से लेके 16 तक। होता ये है कि ना इसके अंदर इन 8 चैप्टर में से ना 12 MCQs आते हैं। तकरीबन 12 में से 10 या कई दफ़ा 12/12 ही एक्सरसाइज के होते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज के MCQs 148 हैं टोटल। इट्स टू मच क्वान्टिटी कि बोर्ड वाला इसी को प्रेफर करता है, लेकिन 9 से 10 100% कन्फर्म्ड है। वो एक दो होगा जो अंदर से वो डालता है, लेकिन मैक्सिमम आपके इसमें से आते हैं। इसलिए एक्सरसाइज के MCQs को अच्छे से फॉलो किया जाए। उसके बाद क्वेश्चन 2, 3 और 4 तीन चार क्वेश्चन के पार्ट होते हैं। 8 में से 5, 8 में से 5, 8 में से 5 करने होते हैं। इसके अंदर अब जो क्वेश्चन 2 का पार्ट होता है वो चैप्टर 9, 11 और 12 के अंदर से आता है। तो चैप्टर 9 के 2 शार्ट क्वेश्चन आए हुए थे, चैप्टर 11 के 4 शार्ट क्वेश्चन आए हुए थे, चैप्टर 12 के 2 शार्ट क्वेश्चन आए हुए थे। तो 8 में से 5 करने थे। तो आप इनमें से कोई 2 से चैप्टर के अच्छे से शॉर्ट पक्के कर लें तो आपके शॉर्ट का पार्ट डन हो सकता है। इसी तरह क्वेश्चन 3 चैप्टर 10, 13 और 15 में आया हुआ था। चैप्टर 10 के 3 शार्ट क्वेश्चन, चैप्टर 13 के 2 शार्ट क्वेश्चन, 15 के 3 शार्ट क्वेश्चन। 10 थोड़ा सा लंबा है, लेकिन 13 और 15 में से आपके 5 शार्ट क्वेश्चन इजीली अटैम्प्ट हो सकते हैं। 8 में से 5 10 नंबर के। क्वेश्चन 4 चैप्टर 14 और 16 में से आया हुआ था। 4 शार्ट क्वेश्चन 14 के, 4 16 के। तो इनमें से अगर आप 16 का पहला हाफ कर लें और 14 पूरा कर लें तो आपके 8 में से 5 शॉर्ट हो जाते हैं। अब ये है कि टोटल ये 24 शार्ट क्वेश्चन जिसमें से 15 करने होते हैं, इसमें पासिंग फार्मूले तो बहुत ज़्यादा है। एक तो आप पूरी बुक के एक्सरसाइज के MCQ अच्छे से याद कर लें और पूरी बुक के एक्सरसाइज के शार्ट क्वेश्चन पक्के कर लें। तो तकरीबन एवरेज में 8 शार्ट क्वेश्चन ना 24 में से एक्सरसाइज के आ जाते हैं पूरी बुक के। कभी दफ़ा 10-12 भी आए हुए हैं, लेकिन 8-7 8 एवरेज है। 8 दूनी 16, 16 और ये तकरीबन 8 नंबर के ही ये MCQs। तो 24 नंबर 20 वाला पास है, तकरीबन 24 में आपके पास इजीली हो जाएगा। अब चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर। अगर शॉर्ट और MCQ चंद ये कर लें तो बच्चा पास है, लेकिन अगर फिर भी स्कीम को भी फॉलो करना ना तो आप 6 चैप्टर यानी 9वां और 11वां कर लें, 13वां और 15वां कर लें, 14वां कर लें। यानी मतलब कि 5 चैप्टर से अगर आप पक्के करते हैं ना फिर भी आप अच्छे खासे एवरेज नंबर ले सकते हैं। और लॉन्ग की तरफ चलते हैं तो 10-9 का एक पार्ट आया हुआ था, 15-13 का एक पार्ट आया हुआ था और 16-12 का एक पार्ट आया हुआ था। अब इसमें से जो आपको आसान लगता है वो आप इजीली कर सकते हैं। अब 9वें 10वें और 13वें 15वें के लॉन्ग आसान है, आप वो लॉन्ग अटैम्प्ट कर लें। तो 4 चैप्टर के लॉन्ग अगर आप अटैम्प्ट करते हो तो आपके 2 लॉन्ग हो जाते हैं। तो 3 में से 2 करने होते हैं तो आपके 18 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। आइए अब हम लोग 10th क्लास की फिजिक्स की स्कीम ऑफ स्टडी को देखते हैं। इसके टोटल 9 चैप्टर होते हैं, चैप्टर 10 से लेके 18 तक। जो इसके MCQs हैं 10 से लेके 18 तक के दरमियान में आती हैं। इनके तकरीबन एक्सरसाइज के 76 से 78 के करीब MCQs होते हैं। तो तकरीबन 7 या 8 के करीब एक्सरसाइज के आ जाते हैं, बाकी 4-5 अंदर से आते हैं।
जो क्वेश्चन 2 है वो शॉर्ट क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, जो चैप्टर 10, 13 और 14 पे मुश्तमिल होता है। उनमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे होते हैं। चैप्टर 10 के 3, 13 के 3, 14 के 2। इनमें से अगर आप 3 चैप्टर में से 2 चैप्टर अगर आप पक्के कर लेते हैं उनको ईच एंड एवरीथिंग, तो आपके शॉर्ट का पार्ट डन हो सकते हैं। क्वेश्चन 3 के अंदर भी 11वां, 17वां, 18वां इन 3 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन हैं। चैप्टर 11 के 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 17 के 3, 18 के 2। अब इसमें से अगर आप 11वां भी आसान है और 18वां भी आसान है, इनको आप पक्का कर लेते तो आपके 5 शॉर्ट डन हो जाते हैं। क्वेश्चन 4 चैप्टर 12, 15 और 16 में है, तो अगर आप 15वां और 16वां पक्का कर ले तो ये आसान है, तो आपके शॉर्ट के पार्ट डन हो जाते हैं। उसके बाद इसका ना शॉर्टकट वे ये है कि 6 चैप्टर अगर आप पक्के करते हो जो मैंने बोले अभी, तो आपके पासिंग वाला बच्चा पास हो सकता है। दूसरी ऑप्शन ये है कि पूरी बुक की जो डिफाइन है ना, जहाँ जहाँ भी है वो पक्की कर लें। एक फार्मूला ये है, 2 फार्मूले हो गए। तीसरा फार्मूला ये है कि पूरे बुक की ना ब्लू ब्लॉक पक्के कर लें और समरी पक्की कर लें, तो आपके शॉर्ट के पार्ट डन हो जाएंगे, मतलब पास बचा हो जाएगा। और चौथा फार्मूला ये है कि ना पूरी बुक के, अब देखिए आगे लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 चैप्टर 10, 13 का है, ए का लॉन्ग एक न्यूमेरिकल। क्वेश्चन 6 है 18वीं और 11वीं का, ए का लॉन्ग एक न्यूमेरिकल। क्वेश्चन 7 है 12वीं और 15वें में से, 12वीं का एक लॉन्ग, 15वें का मे बी न्यूमेरिकल। अब इधर ये कंक्लूजन निकला हुआ स्कीम जो भी हो ना, चैप्टर 11, 10, 11, 12 में से उनके ना न्यूमेरिकल मस्ट होते हैं, और 13 और 14 और 15 में इन 6 चैप्टर के बच्चा अगर न्यूमेरिकल पक्के कर लेते तो 10 नंबर। पूरी बुक के एक ब्लू ब्लॉक पक्के कर लेते तो 6 को आई जाती हैं तकरीबन, 6 दूनी 12 और 10, 22 नंबर। और तकरीबन 8 के MCQ 30 को नंबर आ ही जाते हैं, तो बच्चा इजीली पास हो जाता है। तो ये डिफरेंट फार्मूले आपको बताएं जिससे बच्चा इजीली स्कीम के थ्रू पास हो सकता है। अब हम लोग 10th क्लास की बायोलॉजी की स्कीम को देखते हैं। इसके भी 9 चैप्टर होते हैं, 12 में से 12 MCQs करने होते हैं। यहाँ तरतीब थोड़ी ख़राब है, यहाँ पर एक्सरसाइज के MCQs कम आते हैं, 10 से ज़्यादा होते हैं, तो 3-4 ही होते हैं जो एक्सरसाइज के होते हैं, तो फिर आपको अंदर से करने पड़ते हैं सारे के सारे। उसके बाद क्वेश्चन 2 शार्ट क्वेश्चन है, जो चैप्टर 10 में से 3 शार्ट क्वेश्चन, चैप्टर 11 में से 2 शार्ट क्वेश्चन, चैप्टर 12 में से 3 शार्ट क्वेश्चन। तो इसमें से अगर आप 12 को छोड़ के 10 और 11 के शॉर्ट अगर पक्के कर लेते हैं तो आपके शॉर्ट का पार्ट डन हो जाता है। इसी तरह क्वेश्चन 3 चैप्टर 13 और 14 और 15 में से है, 13 में से 2, 14 में से 2, 15 में से 4। तो चैप्टर 13 और 15 को अगर आप पक्का कर लेते हो तो आपके शॉर्ट के पार्ट डन हो जाते हैं। क्वेश्चन 4 चैप्टर 16, 17 और 18 में से है, 16 के 4, 17 के 2, 18 के 2। तो 16 और 18 अगर आप पक्के कर लेते हो तो आपके शॉर्ट के पार्ट डन हो जाते हैं। यानी इधर भी 6 चैप्टर अगर आप मुकम्मल पक्के करते हो, आपके शॉर्ट के पार्ट यानी 15 शॉर्ट क्वेश्चन जो करने होते हैं वो पूरे हो जाते हैं। इसके बाद आपका लॉन्ग क्वेश्चन, जो क्वेश्चन 5 है 11वें और 13वें में से है, क्वेश्चन 6 12वें और 14वें में से है, क्वेश्चन 7 17 और 18 में से है। तो जो आपका इनमें से कोई अगर आप 4 चैप्टर अगर पक्के करते हो, मेरी सलाह है कि 11वां, 13वां और 17वां, 18वां अगर पक्का कर लेते हो तो आपके 2 लॉन्ग डन हो जाते हैं। इस तरह आपका बायो का पेपर बड़े अच्छे वे में तैयार हो सकता है। 10th कंप्यूटर स्कीम ऑफ स्टडी, इसके 5 चैप्टर होते हैं, 10 MCQs करने होते हैं। वो तकरीबन एक्सरसाइज के भी अंदर से भी मिला के आते हैं, तकरीबन 7 एक्सरसाइज के होते हैं, इसलिए हमें अंदर के भी वो एक्सरसाइज के मिला के करने होते हैं। जो क्वेश्चन 2 है वो शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 1 और 2 का है। 3 चैप्टर 1 के हैं, 3 चैप्टर 2 के हैं। मतलब चैप्टर 2 का ना अगर आप पहला हाफ करते हो तो आपके एक शॉर्ट तो आ ही जाएगा। तो इस तरह आपके ना 6 में से 4 शॉर्ट डन हो जाएंगे अगर चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का पहला हाफ करते हो आप। चैप्टर 3 और 4 अगर खाली चैप्टर 3 के 4 शॉर्ट क्वेश्चन करते हो आप मुकम्मल, तो आपके 6 में से 4 हो जाएंगे। क्वेश्चन 4 आपका चैप्टर 4 और 5 में से है। इसमें चैप्टर 5 अगर आप मुकम्मल करते हो तो आपका फिर पार्ट डन हो जाएगा। यानी 5 चैप्टर में से अगर आप 3 चैप्टर 1, 2 का हाफ मतलब 1.5 हो गया, 3 चैप्टर और 5 चैप्टर, 1, 3, 5 कंप्लीट,
3 चैप्टर और एक आधा चैप्टर 2। तो आपके शॉर्ट जो 12 शॉर्ट करने हैं 12 बड़ा बड़ा डन हो जाएंगे। इस तरह लॉन्ग क्वेश्चन 1 2 4 का है। 1 2 अगर आप पक्का करते हो, चौथा आपका उसका है प्रोग्राम का, वो आप नहीं करते, तो 1 2 को अगर आप पक्का करते हो तो फिर आपका पार्ट है वो भी डन हो जाएगा। लेकिन प्रोग्राम में भला क्या है, प्रोग्राम में क्या स्कीम होती है, उसका ऊपर वाला हिस्सा जो हैश इंक्लूड डॉट स्टूडियो डॉट एच वाला एरिया है, वाइड मेन वाला एरिया, और उसके बाद नीचे एक दो कोड और उसके बाद जो एंड वाला कोड है, ये जो इसके भी ना 2 3 नंबर होते हैं। तो ज़्यादा कोड नहीं है, बढ़िया प्रोग्राम, मैक्सिमम 12 15 प्रोग्राम होंगे। अगर आप उनको अच्छे से याद कर लेते हो, कुछ इंपॉर्टेंट याद कर लेते हो, तो अगर वो प्रोग्राम आ भी जाता है ना, तो अगर आप उसको बना के लिखते हो ना अपने अंदाज से भी, वैसे भी, तो उसको फिर भी 8 में से 4 नंबर तो मिल ही जाते हैं तकरीबन। लेकिन अगर आपने पूरे बड़ा पूरे लेने हैं तो फिर सारे प्रोग्राम अच्छे से करने चाहिए। अगर आप छोटे 4 के लॉन्ग करते हो तो ये तो चैप्टर 1 और 2 के लॉन्ग अगर आप अच्छे से कर ले तो आपके 2 लॉन्ग डन हो जाते हैं। इसमें पासिंग क्राइटेरिया तो मैंने आपको बताया, 3 चैप्टर अगर अच्छे से कर लो, या दूसरी ऑप्शन ये है कि ना इनकी एक्सरसाइज और समरी सारी किताब की अच्छे से पक्के कर लो, आप पास हो जाओगे। और सेकंड ऑप्शन तो यही है कि अगर आप 2 चैप्टर के लॉन्ग पक्के कर लेते हो, कुछ और ना करो, 8 8 16 और MCQ डाल के आप 20 नंबर इजीली लेके पास हो सकते हो। क्योंकि इस साल 2024 में सिर्फ आपके पास लास्ट चांस, जो भी 25 में जिनके पेपर देने हैं उनका लास्ट चांस है 33%। वरना जो भी 2025 में 9th देगी वो उसके 33% की बजाय 40% है। तो आप इजीली 20 मार्क्स लेके पास हो सकते हैं। आइए अब हम लोग मैथ्स की स्कीम को देखते हैं। इसके टोटल 13 चैप्टर हैं, 15 बटा 15 MCQs करने होते हैं। मोस्ट एक्सेस के होते हैं, कोई एक दो तो अंडर से आता है, लेकिन मोस्ट एक्सेस के होते हैं। क्वेश्चन 2 चैप्टर 1 2 3 का है। हमने 1 2 3 के ना शॉर्ट देखने हैं, तो सिलेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर आप उनमें से करते हो, इनमें से अगर 2 चैप्टर के शॉर्ट भी कर लेते हो ना, फिर भी आपका शॉर्ट का पार्ट डन हो जाता है। चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 1 और 2 शॉर्ट क्वेश्चन में है। 1.2 के पहले 5 6 सवाल, 1.3 के पहले 2 3 सवाल, इसकी रिव्यू। इस तरह चैप्टर 2 के भी शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद हैं, 3 के भी हैं। तो आप इनको शॉर्ट क्वेश्चन को करके इनमें से 3 में से 2 चैप्टर अगर पक्के कर लेते हो तो आपके 6 शॉर्ट डन हो जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 3 4 5 6 का है। 4 की डिफाइन आ जाती है एक आध, और एक आध रिव्यू से सवाल आ जाता है। 5वां बड़ा आसान है, छठे की एग्जाम्पलों में से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो यहाँ एक का डिफाइन आ जाती है। तो इन 3 चैप्टर में से अगर आप 2 चैप्टर के पक्के करते हो फिर भी आपके शॉर्ट का पार्ट डन हो जाता है। क्वेश्चन 4 7 से 13 तक का हिस्सा है। 7 से 2 सवाल या कभी एक सवाल आ जाता है और 2 डिफाइन आ जाती हैं, या 2 सवाल और एक डिफाइन आ जाती है। बाकियों में से एक एक डिफाइन आ जाती है, और 13 में से एक सवाल और एक डिफाइन आ जाती है। तो इसमें से अगर ये है कि अगर आप चैप्टर 7 की 7.1 और 7.2 ये पक्की कर लें, 8वीं 9वीं 10वीं और 12वीं के जो डिफाइन है उनको पक्की कर लें, तो आपका शॉर्ट का पार्ट डन हो जाता है। तो उसके बाद क्वेश्चन 5 चैप्टर 1 2 का लॉन्ग का एक पार्ट है, 3 4 का एक लॉन्ग है, 5 6 का एक लॉन्ग है, 7 13 का एक लॉन्ग है, 9वीं या 12वीं का एक थ्योरम का एक लॉन्ग है। अब इसमें से 5 में से 3 सवाल करने होते हैं, 9वां सवाल थ्योरम वाला वो तो मस्ट है। तो हम ये राय ये देते हैं कि 3 और 4 और 5 6 के लॉन्ग पक्के कर लें, क्योंकि 1 2 के लॉन्ग ना काफ़ी ज़्यादा हैं तो मुश्किल हो जाता है। उसके बाद कोरोना में ऐसा हुआ था कि 9वीं की बजाय ना 10वीं 12वीं और 11वीं 12वीं का न्यूमेरिकल थ्योरम आ गया था। ये नहीं मतलब कि चॉइस 9वीं की ख़त्म हो गई थी। जिन्होंने 9वीं का किया हुआ था तो वो तो उनका तो गया था, उनके नंबर नहीं आए थे। लेकिन जिनको जिनको पता चल गया, उन्होंने 12वीं की थ्योरम याद कर ली, तो उनका काम चल गया। हाँ, हम ये एहतियातन ये कहते हैं कि 9वीं 12वीं के दोनों कर लें। अगर कभी बोर्ड स्कीम चेंज करता भी है तो आपके, ये मैं उन टॉपर्स के लिए बात कर रहा हूँ, लेकिन होगा नहीं, 99% चांस यही कि 9वीं या 12वीं में से एक आएगा। तो इसलिए टॉपर गलती से बचने के लिए 9वीं 12वीं के दोनों करें। बाकियों के लिए ये कि आप जो है ना 12वीं के थोड़े हैं, 3 4 हैं, वो आप इजीली अच्छे से कर सकते हो। पासिंग क्राइटेरिया ये है कि आप पूरी बुक की MCQs और पूरी बुक की डिफाइन अगर पक्की कर लें तो आप पास हो। एक नंबर 2, आप थ्योरम
पूरी बुक की MCQs और 5-6 के लॉन्ग पक्के कर लेते हो, फिर भी आप पास हो। यानी 8-8-16 और MCQs डाल के 25-30 नंबर आ जाते हैं। तो ये 10th का मैथ बड़ा आसान है, आप इजीली पास हो सकते हो। 10th की पाक स्टडी, उसमें 4 चैप्टर हैं, 5, 6, 7, 8। इसके अंदर से इधर 10 MCQs आ जाते हैं, एक्सरसाइज के भी आ जाते हैं। 10 MCQs करने होते हैं आपने। क्वेश्चन 2 शार्ट क्वेश्चन पे है 5-6 का, 5 के 4, 6 के 5। आप 6 के अगर पहला हाफ करते हो, चैप्टर 5 पूरा करते हो, तो आपके शॉर्ट के पार्ट 6 आ जाते हैं तकरीबन। क्वेश्चन 3 भी ऐसे ही है, चैप्टर 7 और 8 में से। चैप्टर 7 अगर आप कंप्लीट करते हो, चैप्टर 8 पहला हाफ करते हो, तो आपके 6 शार्ट पूरे हो जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं तो जो 5वें छठे का एक लॉन्ग है और 7वें 8वें का A-B पार्ट करके एक लॉन्ग है। तो आप 5वें छठे के लॉन्ग अगर अच्छे से कर लेते तो आपका लॉन्ग कंप्लीट हो जाते हैं। इसमें इजी ये है कि आप चैप्टर 5 और 7 के शॉर्ट अच्छे से याद कर लें, 2 चैप्टर के शॉर्ट कर लें, 8 दूनी 16 और MCQs डाल के तकरीबन आपके 17-20 नंबर बन जाते हैं, आप इजीली पास हो जाते हैं। 10th की इस्लामियात की स्कीम है, इसके 7 बाब हैं, उनके अंदर से MCQs आने होते हैं, एक्सरसाइज के मोस्टली हैं। लेकिन जो क्वेश्चन 2 है चैप्टर 1, 2, 3 का, 1 के 2 शॉर्ट हैं, चैप्टर 2 के 4 शॉर्ट हैं, चैप्टर 3 के 3 शॉर्ट हैं। अगर पहले 2 बाब पक्के करते हैं तो आपके 9 में से 6 शॉर्ट पक्के हो जाते हैं। क्वेश्चन 3 चैप्टर 4, 5, 6 और 7 में से है। इनमें से अगर आप चैप्टर 4 के 3 हैं, 5 के 3 हैं, 6 के 2 हैं, 7 के 1 हैं, अगर आप चैप्टर 4 और 5 के शॉर्ट पक्के करते हैं तो आपका पार्ट डन हो जाता है। क्वेश्चन 4 है, चैप्टर 6 में से एक है, 6 में से एक है, 7 में से एक है। लॉन्ग क्वेश्चन है, 4-4 नंबर का होता है, 2 करने होते हैं। तो अगर आप चैप्टर 6 के 2 करते हैं तो आपका पार्ट डन हो जाएगा। उसके बाद जो चैप्टर 1 के अंदर से हदीस आती है एक, वो 10 हदीसें होती हैं, एक आती है, एक ही करनी होती है 3 नंबर की। जो क्वेश्चन 6 है वो 2 चैप्टर 2 में से एक लॉन्ग है और चैप्टर 3 से एक लॉन्ग है, और वो लेंथी लॉन्ग है, एक चॉइस होती है, 2 में से एक करने होते हैं। 5 नंबर का वो लॉन्ग क्वेश्चन है। तो अभी जो चैप्टर 2, 3 में से है, ये 4, 5 भी हो सकता है, लेकिन डिपेंड अपॉन बोर्ड। लेकिन आप अच्छे से पूरी बुक की तैयारी करें, लेकिन स्कीम के अकॉर्डिंग भी प्रेफर करेंगे, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। उर्दू की स्कीम ऑफ स्टडी को देखते हैं। इसके 75 नंबर होते हैं। पहला सवाल MCQs का होता है, 2 तलफ़ुज़ में से आते हैं, 3 ग्रामर में से और 10 MCQs असबाग में से आते हैं। मुसन्फ़ों के तारुफ़ को भी आपने देखना है लाजमी, इस तरह आपके 15 MCQs डन होंगे। सवाल नंबर 2 नज़मों की तशरीह है, 4 अशार नज़मों में से आते हैं, 3 गज़लों में से आते हैं। तो 4 में से आपने 3 करने होते हैं और गज़लों में से आपने 2 करने होते हैं। टोटल आपने 5 शेरों की तशरीह करनी होती हैं। तो अगर आप मफ़हूम अच्छे से याद कर लें और अपने से बना के थोड़ा सा तरतीब से लगा के लिख लें, तो आपके फिर भी एक एक नंबर दे के 10 में से 5 आ जाते हैं। अगर किसी ने फुल लेने तो वो फिर मुकम्मल अंदर शेर ऐड करके, कोटेशन ऐड करके प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ करेगा तो उसके 10 पर 10 आ जाते हैं। सवाल नंबर 3 है नसर पारों की तशरीह। पहला पैराग्राफ पहले 6 असबाग में से, अगला पैराग्राफ अगले 6 असबाग में से आता है। तो 5 नंबर का पैराग्राफ है, 2 आते हैं, 2 ही करने होते हैं। तो जो 5 नंबर का पैराग्राफ है उसके अंदर से 1 नंबर का हवाला है मतन, 2 नंबर के वर्ड्स मीनिंग, 3 नंबर अगर मतलब 1 नंबर 3 ही हो गए, और 1 नंबर अगर आप पूरे पैराग्राफ को उनके वर्ड्स मीनिंग चेंज करके अच्छे से आप बना के अपने से लिख लेते हो, तो आपके 4 नंबर इजीली डन हो जाते हैं। 5वां जो नंबर है, अगर आपने फुल बाय फुल लेने हैं तो आपने फिर सियाक़ इसबाक़ के लिहाज से तशरीह करनी होगी, तो फिर आपके पूरे बड़ा पूरे आएंगे, वरना 4 ऐसे इजीली आ जाते हैं। सवाल जवाब है 2 नज़मों के, 1 गज़ल का, 5 बाग का, तो आप उनको अच्छे से याद करेंगे तो आपके शॉर्ट हो जाएंगे। खुलासा है आपका सबक का, वो पहले 6 में से एक, अगले 6 में से एक है, 5 नंबर का खुलासा है।
मज़ामीन की बात करें, एक मज़मून पहले 11 में से, अगला मज़मून पहले 12 में से लेके 21 के दरमियान में, और एक मज़मून इजाफ़ी में से। 3 में से एक करना होता है। तीसरा, अगर आप पहले 12-15 मज़मून कर लेते हैं तो आपका एक मज़मून डन हो जाता है। तफ़हीम भारत 12 टोटल हैं। पहले 15 हुआ करती, 18 हुआ करती थी, अब कम हो गई हैं। 12 में से एक लाजमी आनी है 10 नंबर की। तीसरा आपका उर्दू का पेपर की एक प्रॉपर स्कीम मैंने आपको बताई है। 10th की इंग्लिश की स्कीम ये है कि क्वेश्चन 1 MCQ पे मुनसर है, उसके 4 हिस्से होते हैं। तो अगेनमेंट, कंपोजिशन, टेक्स्ट बुक को अगर आप अच्छे से प्रेफर करते हो तो फिर आपके ये पार्ट डन हो जाते हैं। क्वेश्चन 2 आपका आंसर क्वेश्चन पे है, उनके इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने बताए हैं 1 2 3 6 9 10 13। तकरीबन आपके 5 शॉर्ट इनमें से डन हो जाते हैं। क्वेश्चन 3 ट्रांसलेशन का है, 1 2 4 6 9 10 13 की ट्रांसलेशन अगर आप अच्छे से पक्के करते हो तो तकरीबन चांस है कि वो जो एक पैराग्राफ आना वो इन्हीं में से आएगा। लेकिन आप इन्हें एहतियातन सारे करने, लेकिन ये गेस के तौर पर है कि ये इसमें से आ सकता है। समरियाँ सारी करनी कोई भी आ सकती है। ऐसे पहले 12 में से एक, अगले 13 से 23 में से एक, और एक एडिशन में से आता है। तो आप इन तीन, पहले 12 13 या 15 ऐसे कर लें तो आपका एक ऐसे डन हो जाता है। पैराग्राफ को मैं इसलिए प्रेफर नहीं करता, वो छोटे होते हैं, उसके नंबर इतने अच्छे से नहीं आते, ऐसे के ज़्यादा नंबर आ जाते हैं, इसलिए आप ऐसे ही याद किया करें। डायरेक्ट इनडायरेक्ट किताब में जो मौजूद है ना ग्रामर कंपोजिशन के अंदर, वहीं अगर आप अच्छे से याद कर लेते तो वो उसमें से 5 आ ही जाते हैं। कोई एक दो तो एक्स्ट्रा डाल दें, वरना मोस्टली वहाँ से होते हैं। पेरो वर्ड्स का एक शॉर्ट की निकालनी है, ए से लेके आई तक अल्फ़ाबेट जिनसे ये पेरो वर्ड स्टार्ट होते हैं, और एम और एस। अगर आप इनको अच्छे से पक्के कर ले तो तकरीबन 5 नंबर आ ही जाते हैं, 4-5 आ ही जाते हैं। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन होता है, वो 40 पैसेज हैं, तो 40 के 40 करने होते हैं। लेकिन पहले हम लोग कैस दिया करते थे कि पहले 25 कर लें तो आ जाता है, लेकिन इस दफ़ा एक दो दफ़ा ऐसा हुआ है कि वो आगे से भी आया हुआ है। तो एहतियातन आप 40 के 40 ही याद करें। अल कुरान की स्कीम कोई ऐसे है नहीं है, बस जो किताब में सिलेक्टिव आयात लिखी हुई उनको अगर आप पक्के करते हो, उन्हीं के वर्ड्स भी नहीं पक्के करते हो, शार कुछ अंदर से भी आते हैं, तो आप उनको अगर अच्छे से कर लेते हो तो आपकी अल कुरान की स्कीम डन हो जाएगी। मॉडल पेपर आपका अल कुरान की बुक कैंड पे मौजूद है। बाकी अल कुरान की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन की जाए एडिशन भी करें तो आपके लिए बेहतर होगा। जो वर्ड्स मीनिंग है वो सारे के सारे आपको करने चाहिए, एक्सरसाइज के खाली रिलाई नहीं करना चाहिए। हाँ, जो ट्रांसलेशन है वो जो सेटिव आयात उन्हीं को अगर पक्का करते तो आपकी ट्रांसलेशन डन हो जाती है।